गुड मॉर्निंग। आज हम कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित षाड्गुण्य नीति का अध्ययन करेंगे। षाड्गुण्य नीति का तात्पर्य होता है 6 गुणों वाली नीति, 6 लक्षणों वाली नीति। ये 6 लक्षण हैं संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वेदी भाव। सर्वप्रथम हम संधि का अध्ययन करें तो संधि का तात्पर्य होता है समझौता। समझौता कोई भी राजा तब करता है जब उसे या तो स्वयं को बलशाली बनाना हो या फिर अपने शत्रु राज्य की शक्ति को नष्ट करना हो। तो ऐसी स्थिति में संधि का आश्रय राजा के द्वारा, शासक के द्वारा लिया जाता है। शत्रु से भी संधि कर लेनी चाहिए जब शत्रु पर विजय प्राप्त न की जा सके, ऐसा कौटिल्य का मानना है। ठीक है, कि कोई हमारा शत्रु राज्य है और अगर हम उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए तो हमें उसके साथ संधि कर लेनी चाहिए, ऐसा कौटिल्य मानते हैं। या फिर जब हमें वक्त की आवश्यकता हो अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए और शत्रु को निर्बल बनाने के लिए, तो भी हम आश्रय ले सकते हैं संधि का। तो ऐसी स्थिति में शासक को संधि का आश्रय लेना चाहिए, संधि की नीति को अपनाना चाहिए। दूसरी नीति आती है विग्रह की नीति। विग्रह का अर्थ होता है युद्ध। ठीक है, और युद्ध की स्थिति कब अपनानी चाहिए? जब राजा को लगे कि वो शक्तिशाली है, युद्ध करने की या विजय प्राप्त करने की स्थिति में है और उसका जो शत्रु राज्य है वो निर्बल स्थिति में है, उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। ऐसी स्थिति में विग्रह की स्थिति को अपनाया जा सकता है। साथ ही राजा को ये भी देख लेना चाहिए, विजिगीषु राजा को, विजिगीषु मतलब ऐसा राजा जो विजय की इच्छा रखता हो, तो विजिगीषु राजा को यह भी देख लेना चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर वह अपने मित्र राज्यों की सहायता भी विग्रह के अंतर्गत ले सके, ऐसी व्यवस्था भी राजा को कर लेनी चाहिए। और जो भी राज्य की भूमि के भाग हैं जो आक्रमण करके प्राप्त किए हैं, उन्हें तुरंत अपने अधीन कर लेना चाहिए, ऐसा इस नीति में कहा गया है। तीसरा यान का अर्थ होता है वास्तविक आक्रमण। और इस नीति को तभी अपनाना चाहिए जब राजा को वास्तव में लगे कि वो अच्छी स्थिति में है, सुदृढ़ स्थिति में है और उसका शत्रु निर्बल स्थिति में है और बिना आक्रमण के मार्ग को अपनाए शत्रु को अपने अधीन नहीं किया जा सकता, अपने वश में नहीं किया जा सकता, तब राजा को यान की स्थिति अपना लेनी चाहिए। विग्रह और यान में मात्र स्तर का भेद है, यान विग्रह से कुछ आगे की स्थिति है। ठीक है। चौथा है आसन। आसन का अर्थ होता है तटस्थता, तटस्थ हो जाना। तो किसी भी विजिगीषु राजा को कब तटस्थ हो जाना चाहिए? जब उसे लगे कि वह अपने शत्रु राज्य के समान शक्तिशाली अभी नहीं है, बल्कि उसका शत्रु राज्य उससे ज्यादा शक्तिशाली है, तो फिर विजिगीषु राजा को तटस्थता की नीति को अपना लेना चाहिए। फिर आता है संश्रय। संश्रय का अर्थ होता है आश्रय लेना। ठीक है, आश्रय लेना। और आश्रय किसका लेना चाहिए? अपने से बलवान का आश्रय लेना चाहिए। ठीक है, जो शत्रु राज्य है उसका, उससे भी बलवान हो, ऐसे राजा का, विजिगीषु का आश्रय लेना चाहिए। और मान लो ऐसा कोई बलवान राजा नहीं हो तो फिर सबल शत्रु का आश्रय भी लिया जा सकता है, ऐसा कौटिल्य ने संश्रय की नीति में कहा है। फिर आता है द्वेदी भाव। द्वेदी भाव का तात्पर्य है 2 भाव। ठीक है, दोहरे भाव वाली नीति। एक राज्य के प्रति संधि और दूसरे राज्य के प्रति विग्रह की नीति अपनाना, अर्थात अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक राज्य से संधि कर लेना और दूसरे राज्य से युद्ध की स्थिति को अपना लेना, ऐसा द्वेदी भाव में कहा गया है। ठीक है, कि राज्य को अगर अपने उद्देश्य की पूर्ति में एक राज्य से समझौता करना पड़े और दूसरे राज्य से युद्ध करना पड़े, तो ऐसी नीति को अपनाया अगर जाता है तो उसे द्वेदी भाव कहते हैं। तो ये 6 लक्षणों वाली नीति है जिसका अनुसरण
परराष्ट्र संबंधों के संबंध में विजिगीषु राजा के द्वारा किया जाता है। और कौटिल्य कहते हैं कि विशेष परिस्थितियों के अनुसार जो भी नीति उपयुक्त हो वो नीति अपना लेनी चाहिए। संधि उपयुक्त है तो संधि अपनानी चाहिए, विग्रह उपयुक्त है तो विग्रह अपनाना चाहिए, यान उपयुक्त है तो यान अपनाना चाहिए, आसन उपयुक्त है तो आसन को अपनाना चाहिए, और संशय उपयुक्त है तो संशय को अपनाना चाहिए, द्वेदी भाव उपयुक्त है तो द्वेदी भाव को अपनाना चाहिए। अर्थात परिस्थिति अनुसार राजा को, शासक को, विजिगीषु को डिसीजन लेना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए कि किस परिस्थिति में कौन सी नीति उपयुक्त है। कौटिल्य ने राज्य संबंधी जो भी विचारधाराएं दी, राज्य के विषयक जो भी विचार कौटिल्य ने प्रतिपादित किए, उन विचारों की तरह ही कौटिल्य की जो परराष्ट्र नीति के सिद्धांत हैं, जिसमें उन्होंने मंडल सिद्धांत की बात कही, 4 उपाय उन्होंने बताए, साम दाम दंड भेद, ये 4 उपाय, मंडल सिद्धांत और षाटकुंड नीति, ये सभी काल्पनिक नहीं है बल्कि यथार्थ है, वास्तविक है। इनका अनुसरण आज भी शासक गणों के द्वारा परराष्ट्र नीति के निर्धारण में किया जाता है, और कम या अधिक रूप में आज भी इस नीति का अनुसरण होता है। तो ये जो नीति है वो कोई काल्पनिक नहीं है, कपोल कल्पना नहीं है, बल्कि स्वप्नलोकीय नहीं है, बल्कि यथार्थ और वास्तविक है, जिसका अनुसरण कम या अधिक रूप में आज भी अधिकतर राजनीतिज्ञ करते हैं। इसी तरह कौटिल्य ने साम दाम दंड और भेद 4 उपायों का विधान भी किया है। कौटिल्य का मानना है, कौटिल्य मानते हैं कि निर्बल राजा को समझा बुझाकर, साम मतलब समझाकर, अपनी ओर मिलाया जा सकता है। दाम मतलब कुछ सहायता देकर वश में किया जा सकता है। भेद का अर्थ होता है फूट डालना, फूट डालकर अपनी ओर किया जा सकता है। और कौटिल्य का विचार है कि सबल शत्रु राजा जिसके विरुद्ध युद्ध में विजय नहीं प्राप्त की जा सकती, उसके विरुद्ध इस भेद की स्थिति को अपनाया जाना चाहिए। मतलब युद्ध में तो उसे विजय प्राप्त नहीं कर सकते, तो फूट डालकर उस पर विजय प्राप्त करने की नीति को अपनाया जाना चाहिए। ऐसा भेद के अंतर्गत निर्धारित किया है, कौटिल्य के द्वारा निर्धारित किया गया है। कौटिल्य ये मानते हैं कि जो दंड की स्थिति है वो अंतिम रूप में अपनानी चाहिए। ठीक है, भेद उत्पन्न करने का कार्य तो दूत और गुप्तचरों के माध्यम से किया जाता है, और सबसे लास्ट में, सबसे अंत में दंड की नीति को अपनाना चाहिए। दंड का अर्थ होता है युद्ध से। कौटिल्य का विचार है कि दंड के उपाय का अनुसरण तभी करना चाहिए जब अन्य 3 उपाय साम दाम भेद विफल हो गए हो, सार्थक ना रहे साम दाम भेद, तभी दंड का अनुसरण करना चाहिए। सबसे अंत में इसका अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि इसको अपनाने में स्वयं राजा को भी क्षति उठानी पड़ती है। इसलिए पहले 3 उपायों से राज्य को अपनी ओर मिलाने का प्रयत्न करना चाहिए। जब 3 उपायों से राज्य नहीं अधीन हो पाए, नहीं आपका मित्र राज्य बन पाए, तो फिर दंड की स्थिति को अपनाना चाहिए अंतिम रूप में। धन्यवाद।